अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम भाइयों दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नाहक कत्ल करने वाले का अंजाम। तो शुरू करते हैं अल्लाह का पाक नाम लेके। कुरान पाक में इस बारे में सख्त वईद आई है। सूरह निसा की आयत है, उसका तर्जुमा बयान करता हूँ कि और जो कोई किसी मोमन को नाहक कत्ल कर डाले इसकी सज़ा दोज़ख है जिसमें वो हमेशा रहेगा। अल्लाह ताला का गज़ब है इस पर अल्लाह की लानत होगी। इसके लिए बड़ा अज़ाब तैयार कर रखा है। नाहक कत्ल गुनाह कबीरा है। बुखारी की रिवायत है कि कबीरा गुनाह ये हैं कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, नाहक कत्ल करना, झूठ बोलना। नाहक कत्ल करने में बहुत सी वजूहात आ जाती हैं, बहुत सी सूरतें आ जाती हैं जिसकी बिना पर इसको नाहक कत्ल कहा जाता है। जैसा कि पैसा लेकर टारगेट किलिंग करना, गैरत के नाम पर ड्रोन हमले करना बेगुनाहों पर, फ़ज़ाई बमबारी करना बेगुनाह लोगों पर, खुदकुश हमला करना मस्जिदों में बाज़ारों में बेगुनाह लोगों पर ये सारी सूरतें हो गई। और इसके अलावा डकैती के दौरान अगर कोई डकैती हो रही है और इसके दौरान कोई डकैत किसी को फायर मार देता है और मर जाता है तो वो इसके गले में नाहक कत्ल पड़ जाता है। इसलिए इल्तिजा है कि डकैती के दौरान खुदा के वास्ते फायर ना किसी को मारा करें। आप जिसको फायर मार रहे हैं वो सिर्फ एक आदमी नहीं मर रहा, बल्कि वो अपने हो सकता है पूरे घर का कफील हो, पूरा घर उसके सर पर चल रहा हो। वो सिर्फ अकेला नहीं मरेगा बल्कि उसका पूरा ख़ानदान मर जाएगा उसके साथ। इसलिए ये अपील है कि बराए मेहरबानी अगर लूट रहे हैं तो लूट लें, लेकिन किसी को जान से मत मारें। ये अपील थी। और इसके अलावा भी बहुत सारी इक़साम हैं जो नाहक कत्ल में आ जाती हैं। बहरहाल कोई भी इनमें से सूरत हो, कत्ल नाहक कबीरा गुनाह है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत के दिन लोगों के दरमियान सबसे पहले खून का फैसला किया जाएगा। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में आया है। कुरान करीम की आयत है कि इसी वजह से हमने बनी इसराइल पर ये लिख दिया कि जो शख्स किसी को बगैर इसके किसी को कत्ल किया हो या ज़मीन पर फसाद मचाता हो कत्ल कर डाले तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर डाला, और जो शख्स इसी एक की जान बचाए इसने गोया तमाम लोगों की जान बचा ली। सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन इस वक्त तक अपने दीन के बारे में बराबर कुशादा रहता है, यानी इसके अमाल साले करना आसान और तौबा कबूल होती रहती है जब तक उसके हाथ से कोई नाहक खून ना हो जाए। जहाँ इससे कोई कत्ल नाहक हो गया तो फिर इसके अमाल साले और मग़फ़िरत का दरवाज़ा तंग हो जाता है, इस पे बंद हो जाता है। इसी तरह दोस्तों तिरमिज़ी की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर किसी एक मुसलमान के कत्ल में तमाम आसमान और ज़मीन वाले भी शरीक हो जाएं, यानी इस कत्ल पर राज़ी हों, तो अल्लाह ताला इन सब को ऊंधे मुंह जहन्नम में डाल देगा। इसी तरह सही इब्ने माजा और सही जामे में आया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह के नज़दीक किसी मोमिन का नाहक कत्ल करना सारी दुनिया के ज़वाल और तबाही से कहीं बढ़कर है। इसी तरह बुखारी की हदीस है कि जब दो मुसलमान बगैर किसी वजह से आपस में लड़ पड़ते हैं और तलवारें निकाल लेते हैं तो इनमें से एक कत्ल हो जाता है तो दोनों जहन्नमी हैं, यानी कि कत्ल होने वाला भी और कातिल भी, मकतूल भी और कातिल भी दोनों जहन्नम में जाएंगे। जो बिला किसी वजह से ना हक किसी वजह कोई वजह होने के बावजूद लड़ रहे थे। और
इसी तरह असले से किसी की तरफ इशारा भी ना करें। सही बुखारी हदीस 7072 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की तरफ हथियार से इशारा ना करे, क्या पता शैतान इसके हाथ को डगमगा दे और हथियार चल पड़े और कत्ले नाहक के नतीजे में ये शख्स जहन्नम के गड्ढे में जा गिरे। मुसलमान की जान 3 वजह से ले सकता है जो हलाल है। नंबर 1, जान के बदले जान, यानी किसी ने नाहक किसी का कत्ल किया हो तो क़िसास के तौर पर इसकी जान ली जा सकती है। नंबर 2, शादीशुदा जानी। और नंबर 3, जो जमात के मुत्तफ़क़ा अलैह राय को छोड़कर दीन से निकलने वाला, यानी जो मुर्तद हो जाए, ऐसी कोई बात कह दे जिससे वो मुर्तद हो जाए, तो उसको मारना भी हलाल है। और इसके अलावा बाकी सूरतों में हलाल नहीं है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो मारता है वो भी मर तो जाता है, लेकिन जो मारने वाला है एक दिन उसने भी मरना है, और मरने वाले के गुनाह सारे मारने वाले के सर पे चले जाते हैं, उसकी नेकियां मरने वाले के माल में आ जाती हैं। तो इससे बड़ी और क्या वजह हो सकती है दोस्तों, इस सोच लें। हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम ही है।